भी राज्य हैं उसके सभी का क्या याद करेंगे, नाम करेंगे। सबसे पहले हम दक्षिण भारत के राज्यों का नाम याद करेंगे, फिर उत्तरी भारत के राज्यों का नाम याद करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। और अब आप सब लोग जुड़ जाइए इस चैनल से लगातार, क्योंकि जब डिजिटल बोर्ड आ चुकी है तो क्लास लगातार दी जाएगी आप सभी लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। जैसे आते हैं भारत के सभी राज्य, तो हम सब करने क्या वाले हैं, यही इंडिया हमारा सभी राज्य का अध्ययन करेंगे इस पे। जैसे कि जितने भी राज्य हैं वो कुछ ही समय में आपके लिए यूं कंठ से हो जाएगा, डायरेक्ट याद हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इसको। तो आते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले हम दक्षिण भारत अर्थात दक्षिण भारत के राज्यों से याद करने का शुरुआत करेंगे। दक्षिण भारत के राज्य अर्थात दक्षिण भारत के राज्य में समुद्र तटीय राज्यों को पहले देखना है कि जैसे देख लीजिए ये जो हमारा समुद्र है, पहले इसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये हमारे पास भारत है, ठीक है। अब इसके बीचों बीच से अर्थात भारत के बीचों बीच से एक रेखाएं गुजरती है जो जिसे हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। अर्थात कर्क रेखा के जो नीचे का भारत का राज हुआ वो दक्षिणी भारत के नाम से जाने जाते हैं, और जो उत्तर हुआ उसको उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं हम सब। क्या, कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थित है उसे दक्षिणी भारत, और कर्क रेखा के जो ऊपर में स्थित है इसे उत्तर भारत के राज्यों के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, तो अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। और दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो ये हमारा रहा दक्षिण भारत। ये इमेज किसका है, तो ये देखिए अभी कट कर दिया गया है इसे, और ये बना आपका दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत है। अब देखिए ये आप पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, बट यहां समझ लीजिए इस चीजों को कि यहां जैसे दक्षिण भारत, तो इस तरफ का भाग समुद्र है, इस तरफ का भाग क्या है, समुद्र है। चलिए मैप अटैच कर गया है, रुक जाइए इसको हल्का सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसे छोटा, इसे, तो ये हमारा रहा कौन, दक्षिण भारत, ठीक है। अब ये दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में क्या, इस तरफ इधर समुद्र है, ये रहा तट। तो सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों में हम याद करेंगे क्या, समुद्र तटीय राज्य। क्या बाबू, समुद्र तटीय राज्य। तो सबसे पहले समुद्र तटीय राज्य में आते हैं, और समुद्र तटीय राज्य की संख्या टोटल 9 है। समुद्र तटीय राज्य की संख्या कितना है, 9 है, जो कि इस तरफ पश्चिम भारत हुआ और इस तरफ पूर्वी भारत हुआ। तो अर्थात पश्चिम भारत के तरफ पश्चिमी समुद्र तट और पूर्व भारत के तरफ पूर्वी समुद्र तट। पश्चिम भारत के तरफ पश्चिमी समुद्र तट और पूर्व भारत के तरफ पूर्वीय समुद्र तट हैं। अब आते हैं कि पूर्वीय समुद्र तट, पूर्वीय समुद्र तट के तरफ और पश्चिम समुद्र तट के तरफ कितने राज्य हैं। भारत के पश्चिम के तरफ, किस तरफ, पश्चिम के तरफ 5 राज्य, और पूरब के तरफ 4 ही राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं। कितने तरफ, जैसे इसको देखिए हम इस तरीके से पहले बना लेते हैं फिर से, क्योंकि एकदम एक बार में इसको याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब इधर हल्का सा, तो स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। जैसे आप सभी लोग अगर याद कीजिएगा तो बाद में यही स्ट्रक्चर आपको भी काम देगी, कि इस तरीके के हिसाब से क्या, वैसे करके आप सब दक्षिण भारत बना लीजिए। ये हो गया हमारा दक्षिण भारत। यहां कर्क रेखा से नीचे कौन भारत, दक्षिण भारत। अब इधर जो हम सब है वो पश्चिमी तट है। कौन तट है, पश्चिमी तट है, और इस तरफ पूर्वी तट है। इस तरफ पश्चिमी तट और इस तरफ पूर्वी तट। अभी हमने बताया कि टोटल भारत में तटीय राज्य की संख्या 9 है। तो 9 राज्य में 5 राज्य पश्चिम की तरफ और 4 राज्य पूरब की तरफ है, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब इसमें देखिए पहले आता कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें देखिए आएगा कौन, यहां पे आएगा क्या, गुजरात,
यहाँ क्या आएगा, ये रहा भाग आपका गुजरात का और ये भाग रहा आपका महाराष्ट्र का, अर्थात ये गुजरात, ये वाला भाग महाराष्ट्र, ये वाला जो भाग है वो गोवा। तीन राज्य हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। एकदम कंठ से याद होना चाहिए आपको नौ वो राज्य पहले, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। यहां का जो भाग है ये भाग रहा कर्नाटक, ये भाग रहा कौन सा, कर्नाटक। और यहां नीचे आते हैं, ये भाग है केरल, ये भाग है केरल और इस तरफ का भाग है तमिलनाडु। पहले इस तरफ के अर्थात पश्चिमी तटीय राज्यों का नाम याद कर लीजिए आप, कौन कौन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। मंत्र की तरह जाप कीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एकदम कंठ से याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब ये दक्षिण भारत कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पूर्वी तरफ, पूर्वी तट की तरफ। तो चलिए पहले इसे खत्म कर दिया जाए, उसके बाद देखिए पूर्वी तटीय, कौन से तट पे फोकस करना है, पूर्वी तट। चलिए आते हैं पूर्वी तट की तरफ। ये रहा हमारे पास पूर्वी तट, ठीक है। ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में देखिए कौन कौन सा, इधर तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और यहाँ पश्चिम बंगाल। कौन कौन से, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए इसको कैसे याद करना है, इसे भी तो हमें याद ही करना है ना। तो देखिए इसको कैसे याद करना है, चलिए ये जैसे यहां हमने बना दिया, ये रहा आपका दक्षिणी भारत, ठीक है। तो इधर यहाँ पे सबसे नजदीक एक हुआ, दूसरा का तीसरा और ये रहा चौथा, क्योंकि इस तरफ जानते हैं कि पूरब तट की तरफ 4 ही राज्य हैं और पश्चिम की तरफ तो 5 हो ही गया। तो चलिए अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कौन, तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा और ये रहा पश्चिम बंगाल। कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये 4 और 5 9 दक्षिण भारत के राज्य याद होंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं फिर से, सभी को फिर से देखेंगे। यहां बना लीजिए आप फिर से एक दक्षिण भारत का नक्शा। आप सभी लोग बार बार अपने कॉपी और पेजों पर बार बार बनाइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाएं। तो ये लीजिए, ये इस तरीके से हम बना लिए। तो सबसे पहले यहां बताइए, गुजरात है, यहां देख रहे हैं डांस की तरह कर रहा है ना जी, डिंगना। तो ये हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरे का, तो यहां पर है महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। यहाँ पे एक छोटा सा जो हो गया गोवा, ये क्या हो गया, गोवा। यहाँ हो गया कर्नाटक, यहाँ हो गया कर्नाटक और ये वाला भाग हो गया केरल। 5 हो गए इस तरफ, अर्थात पश्चिमी तट की तरफ 5 राज्य हो गए, 4 इधर देखना है। तो यहां से ले लीजिए आप तमिलनाडु, इसको ले लीजिए क्या, तमिलनाडु ले लीजिए। और यहां से ले लीजिए आप क्या, आंध्र प्रदेश ले लीजिए और ये भाग उड़ीसा का ले लीजिए और यहां छोटा दे दीजिए कौन सा, तो ये पश्चिम बंगाल ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हमें 9 राज्य याद हुए और 9 राज्य का नाम कंठ से बोलना, कैसे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 एकदम कंठस्थ, आंख बंद करके रटिए 1-2 बार, एकदम तय कि याद हो जाएगा। अब आते हैं इसके बीच में और भी है, क्योंकि बीच में दक्षिण भारत में और भी है, जैसे देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में बीच में कौन है, यहां देखिए, ये वाला भाग जो रहा वो तेलंगाना का है। वो भाग किसका है, तेलंगाना यहाँ रहा। ये भाग छत्तीसगढ़ का और ये मध्य प्रदेश और यहाँ ये रांची अर्थात झारखंड का है। अर्थात बीच में आपको और याद रखना होगा, क्योंकि आपने तो 9 याद किया और प्लस 4 और याद कीजिए तो 13, अर्थात दक्षिण भारत के जो कर्क रेखा से अर्थात नीचे जाएंगे वो 13 राज्य, अर्थात इधर भी चले जाइए तो मिजोरम और त्रिपुरा आती है, जो हम उसको 7 सिस्टर में याद करेंगे। जिस हिसाब से याद करवाई जा रही है वैसे आप लोग याद कीजिए। जैसे 4 यहाँ कौन कौन हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। कौन कौन से हो गए, चलिए इसको भी देख लीजिए कि बीच में इसमें कौन कौन से आएंगे। चलिए आते हैं इधर देखिए, इसमें आ जाइए, यहाँ पर कौन सा है और यहाँ और एक इधर और बाकी इधर। तो इसको देखिए, ये तेलंगाना है और ये छत्तीसगढ़ है आपका और ये एमपी है अर्थात मध्य प्रदेश और ये झारखंड रहा।
तो इधर पूरे दक्षिण भारत का कंप्लीट, फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक झारखंड। ये दक्षिण भारत का कंप्लीट हुआ सभी राज्य। अब दक्षिण भारत के बाद आते हैं उत्तर भारत की ओर। तो सबसे पहले फिर से यहाँ रिटर्न यूं चलते हैं और रिटर्न आने के बाद ये देख लेते हैं हमारा उत्तरी भारत। ऊपर का कौन भारत रहा, तो ये रहा उत्तरी भारत, ठीक है। तो उत्तरी भारत यहाँ है, कर्क रेखा से ऊपर हो गया। तो उत्तरी भारत में देखते हैं कि कौन कौन से आने वाला है। तो सपोज दैट पहले यहां से ये कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के बाद उत्तर चलते हैं। तो उत्तर का मैप अब हम सब देखते हैं, उत्तरी भारत का मैप देखते हैं। तो यहां आ जाइए आप उत्तरी भारत की ओर, इसकी ओर आ जाइए, उत्तरी भारत की ओर आ जाइए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए उत्तरी भारत की ओर चलते हैं। और अगर वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको चैनल समझ रहे हैं कि चैनल को ग्रोथ करना, बढ़ाना आप सभी लोगों का काम रहा। हमारा काम तो सिर्फ आपके पास वीडियो पहुंचाना रहा, बाकी तो लोगों के पास शेयर करना आपका काम है। चलिए आ जाते, ये रहा दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, सभी का नाम याद करेंगे, ठीक है। तो अब यहां आ जाते हैं, सबसे पहले ये रहा हमारे पास राजस्थान। ये किसका है, राजस्थान है। उसके बाद यहां पहले करके याद कर लेंगे, ये रहा पंजाब, और ये रहा आपके पास जम्मू कश्मीर, और ये रहा लद्दाख। तो सबसे पहले आप जो पश्चिम से बॉर्डर सटती है ना, उसी को याद कीजिए। राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और सबसे उत्तर में, सबसे उत्तरी तरफ ले लीजिए शीर्ष में लद्दाख। कौन है, लद्दाख है। तो चलिए 4 इधर भी कंप्लीट हुआ। कौन कौन, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऊपर से कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ लद्दाख के बगल में नीचे है क्या, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर इधर बिहार, और ये बीच में हरियाणा, और ये छोटा सा रहा आपका दिल्ली। जैसे देखिए इसमें नहीं पता चल रहा, इसमें देखिए, ठीक है, इधर देखिए आप, इधर पता चलेगा, ठीक है। आइए इसमें आते हैं, जैसे देखिए दक्षिण उत्तर भारत में ही चलते हैं सिर्फ प्रॉपर। तो उत्तर भारत में चलते हैं सिर्फ। तो ये देखिए यहां पर ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया, यहां क्या हो गया, पंजाब हो गया, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। ये 4 तो हमने अभी याद करवा चुके हैं आपको, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में अपना बिहार, तो ये रहा बिहार, और बीच में चले जाइए हरियाणा, क्योंकि पंजाब के बगल में हरियाणा, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर सटता हरियाणा, और बीच में ये ले लीजिए बिंदु दिल्ली। यहां तक कंप्लीट है। जैसे देख लीजिए पहले यहां कैसे कंप्लीट किए, और इधर मध्य प्रदेश तो हमने याद कर लिया था नीचे से ही, क्योंकि उत्तर भारत में भी मध्य प्रदेश है, क्योंकि कर्क रेखा का कुछ ही भाग बीच से गुजरती है मध्य प्रदेश के, इसीलिए उसको उस तरफ भी रखिए और इस तरफ भी रखिए। चलिए पहले उस तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तरी भारत की तरफ कौन कौन से राज्य हो गया। तो सबसे पहले गुजरात के जस्ट ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल में यूपी, यूपी के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, और बीच में हरियाणा, हरियाणा में ही दिल्ली। यहां तक कंप्लीट। तो ये हमारा इस तरफ का भाग का क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। देखिए कितने भाग हम सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये भाग देखिए हम सब का कंप्लीट भाग ये रहा। तो हम सब लोगों ने अभी तक इस वीडियो के माध्यम से ये पूरे इस तरफ के जितने भी राज्य हैं वो राज्य हमने याद कर लिया। अब बाकी बात रही 7 राज्यों की, ठीक है। तो 7 राज्य जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, उन सभी 7 राज्यों पे चलते हैं। तो यहां हम आते हैं 7 सिस्टर के राज्य पर। 7 सिस्टर अर्थात इस तरफ जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है, वहीं पर 7 राज्य को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर के राज्यों का नाम देखिए। सबसे पहले देखते हैं 7 सिस्टर के राज्यों का नाम। तो इसका काम हो गया, इसको खत्म कीजिए। उसके बाद बचा ये, इसे भी इरेज करके खत्म कीजिए, और उसके बाद ये 7 सिस्टर, इसको जूम कीजिए आप, ठीक है। यही रहा आपका 7 सिस्टर। तो जैसे देखिए इस तरफ का इमेज बनेगा कैसे, इस तरफ का इमेज इस तरीके से बनेगा,
यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और इस हिसाब से बनेगा, ठीक है, इधर का। तो ठीक है, सेवन सिस्टर की तरफ देख लीजिए। सबसे पहले यहां देख लीजिए असम, ये वाला जो ग्रीन वाला भाग है वो असम, ठीक है। अब ग्रीन भाग असम हो गया। असम के बाद ऊपर देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, इन्हें कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाइए तो आपका हो गया नागालैंड, ये नागालैंड हो गया। नागालैंड के नीचे हो गया मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और यहाँ है आपका मेघालय, यहाँ है मेघालय। तो ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एक छूटा त्रिपुरा, तो ये 7 त्रिपुरा हो गया। 7 राज्य 7 सिस्टर के नामों से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर के राज्य के नाम से देख लीजिए कैसे याद करेंगे हम सब। सबसे पहले इस पे बना लीजिए, देखिए यहाँ का बॉर्डर इस हिसाब से, यहाँ का जो बॉर्डर है वो सबसे पहले ऐसे ले लीजिए असम आप, ठीक है। असम, ये ऊपर चले जाइए सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ आ जाइए नागालैंड, ये क्या हो गया, नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और मिजोरम के पास ही है यहाँ पर त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एक असम के नीचे रह गया मेघालय। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम सब। जैसे अरुण नाम का एक व्यक्ति था, जैसे यहां सुन लीजिए, 7 सिस्टर को एकदम अच्छे से सुन लीजिए। अरुण नाम का एक व्यक्ति था जिसको नाग काट लिया, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, और मणिपुर मतलब एकदम पूरा काट लिया। क्या काट लिया, पूरा उसको नाग काट लिया। उसको मिजोरम, मिजोरम, तो उसको उसके पास ना उसके शरीर में जो ब्लड थे वो जम गया। जैसे अरुण नाम का एक व्यक्ति, उसको नाग काट लिया तो नागालैंड, उसके बाद वो पूरा पूरी नाग काट लिया था, मतलब एकदम तय था कि नाग काट ही लिया, उसके ब्लड में जो शरीर में ब्लड थी वो जम गया, अर्थात मिजोरम। और उसके बाद उसको काटा क्या जगह था, 3 जगह, त्रिपुरा, क्या जगह, 3 जगह त्रिपुरा। इसी प्रकार याद कीजिए क्या, नागालैंड, नागालैंड से पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति वो नाग काटा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नीचे पूरा काट लिया, इसीलिए वहां पर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, और असम के नीचे क्या था, मेघालय। अर्थात देखिए कंठस्थ या तो आप ठीक से याद कीजिए या फिर अपने दिमागों में मैप से याद कीजिए, मैप को बैठाइए दिमाग में कि क्या, पहले असम, असम के जस्ट नीचे मेघालय था, और असम के जस्ट ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे यहां जाइए मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, और ये तो मेघालय हो गया। तो ये 7 सिस्टर था। आप अच्छे से मैप को सामने रख करके 2-4 बार मैप बनाइए, क्लियर हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, हम सब आते हैं फिर से आते हैं क्या, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं, और उसके बाद यहां आ जाते हैं हम सब पहले दक्षिण भारत के राज्यों, फिर यहां से ये स्ट्रक्चर बनेगी आपका जो उत्तर भारत, ठीक है, और उसके बाद यहां से जो आपके बनेंगे वो आपका बनेगा दक्षिणी भारत। अर्थात पूरे समझ लीजिए, यहां गुजरात, ठीक है, पहले दक्षिण भारत कर लीजिए, गुजरात के बगल में महाराष्ट्र, यहां पर गोवा, ठीक है, यहां कर्नाटक, यहां केरल, क्योंकि आपको इस तरीके से बनाना होगा, इधर तमिलनाडु, यहां पर आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, उड़ीसा, यहां पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद यहां तेलंगाना, यहां छत्तीसगढ़, ये बीच में एमपी मध्य प्रदेश, यहां पर बॉर्डर झारखंड, ठीक है, यहां राजस्थान, इधर पंजाब, यहां जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, इधर हिमाचल प्रदेश, यहां उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे यूपी, यूपी के बगल में अपना बिहार, यहां हरियाणा, हरियाणा में ये रह गया दिल्ली। उसके बाद इधर 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर में चलिए फटाक से इसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। यहां ले लीजिए आप असम, असम के नीचे मेघालय, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, और उसके बाद फिर यहाँ त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर भी कंप्लीट। तो ये इस तरीके से भारत के सभी राज्य हुए। अब बचा क्या कि बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहां कहां हैं, तो चलिए उसे भी कंप्लीट करते हैं। वो 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए,
एक नंबर में हो गया लद्दाख, याद करते जाइएगा, यहां लिखते जाइए, लद्दाख एक हो गया। दूसरा जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपको नाम याद रहना चाहिए। यहां पे एक ले लीजिए, ये रहा आपके पास दिल्ली, ये रहा चंडीगढ़, तो तीसरा दिल्ली हो गया, चौथा चंडीगढ़ हो गया, और उसके बाद आप आ जाइए नीचे, चंडीगढ़, उसके बाद यहां ले लीजिए आप दमन दीप, दादर नगर हवेली, दमन दीप, ये हो गया आपके पास पुडुचेरी, और इधर हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर हो गया लक्षद्वीप। कंप्लीट। देखिए हुआ कहां कहां, इसको छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं सभी को, 8 को, ठीक है। तो यहां देखिए, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहीं पर चंडीगढ़, ये रहा चंडीगढ़ आपका, और ये रहा दिल्ली, ये रहा दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली, इस तरह पुडुचेरी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद कैसे करेंगे, जो आप सुन लीजिए, मैप पर तो हमने देख लिया। ऊपर में लद्दाख, लद्दाख के बगल में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के नीचे दिल्ली, इधर आ जाइए गुजरात के जो है बॉर्डर, उसके पास में ये जो मिल जाएंगे, ये आपके यहां देख लीजिए गुजरात, और इसके बॉर्डर के पास मिल जाएंगे दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली। उसके बाद पश्चिमी अर्थात अरब सागर में है जो मिल जाएंगे आपको लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिल जाएंगे आपके पुडुचेरी। तो ये हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, अर्थात भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम आपको कंठस्थ करवाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, और सपोर्ट कीजिए आप सब लोग ताकि आगे बढ़ा जा सके।